सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की मुलाकात सेशन में मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टी से आप सभी बीएलई भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात कार्यक्रम में हम आधार से संबंधित जो हमारे बीएलई भाइयों के थ्रू आधार यूसीएल आधार संशोधन डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य हम लोग करते हैं सीएससी के माध्यम से, तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं और आधार यूसीएल पे काम करते समय हमें किन किन सावधानियों का विशेषतः ध्यान रखना होता है। क्योंकि आधार एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि हम पब्लिक के साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उसको एक ऐसी सर्विस जो कि कुछ एक ही पॉइंट्स पे मिल पाती है रेजिडेंट को। और आधार चूंकि आज की डेट में इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है कि हम लोग अगर अपने आसपास देखते हैं तो रोजमर्रा की जो जितनी भी हम एक्टिविटी जिन चीजों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मोस्टली अगर सरकारी हो गई या गैर सरकारी जितनी भी सर्विसेज है उसमें आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पाएंगे कि आधार की जरूरत हमको आए दिन पड़ती है। तो हमारे बीएलई भाई जो कि आधार यूसीएल के माध्यम से आधार डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य करते हैं, तो उनको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जब आधार पे आप आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान किन किन जो सावधानियों का विशेषता उनको ध्यान रखना है, जिससे कि चाहे वो कस्टमर के साथ व्यवहार वाली बात हो या फिर जो आप टेक्निकल वर्क कर रहे हो, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियों का विशेषता ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका जो सेंटर है और जो कस्टमर्स आपके यहाँ रेजिडेंट काम कराने आ रहे हैं उनके बीच में आपका समन्वय अच्छा रहे और आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम कर पाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की और इसमें सबसे पहले हम बात उसी चीज से करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे यूसीएल पे जो बीएलई भाई काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले व्यवहार वाली बात आती है कि व्यवहार जो हमारा है किस तरह का होना चाहिए रेजिडेंट के साथ में। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग एट द रेजिडेंट, जो आप लोग काम कर रहे हैं तो उस समय रेजिडेंट के साथ में कम्युनिकेशन आपका इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी तरह का उसमें कोई भी क्षमा चाहेंगे एक सेकंड। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग रेजिडेंट, जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं तो उनके साथ आप इस तरह का कम्युनिकेशन रखें कि किसी भी तरह का उसके साथ में कोई छल फरेब या झूठ सच इस तरह की चीजें नहीं आए निकल के। क्योंकि जब से आधार एक्ट 2016 में एक्ट बना तब से जो आधार है उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन वाइज कुछ एक नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी भी रेजिडेंट के साथ में हम लोग कुछ भी अगर मिसबिहेव या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे अगेंस्ट यूआईडीआई के द्वारा कुछ एक एक्शन लिए जा सकते हैं। तो हमें जो रेजिडेंट है उसके साथ में कम्युनिकेशन और जो रेजिडेंट आया है उसके साथ में व्यवहार अच्छा रखना है। जो दिन में हम काम करते हैं तो डेली अपना जो काम है ड्यूटी है उसको प्लान करें कि किस तरह से हमें काम करना है। हमें अपने सेंटर पे प्रतिदिन काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम आज सेंटर पे काम कर रहे हैं 4 दिन सेंटर अपनी मर्जी से बंद रखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस डिलीवर कर रहे हो जो कि लिमिटेशंस है लोगों को उस सर्विस का लाभ लेने के लिए। बहुत सारे, जैसे हम अगर यूपी में बात करें तो हमारे लगभग 1.5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर्स हैं, लेकिन लिमिटेशंस है कि सारे सीएससी सेंटर जो हमारे बीएलई हैं वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में 5000 प्लस सेंटर्स का ही स्कोप है हमारे पास में कि इन्हीं सेंटर्स के माध्यम से हम यूआईडीआई के द्वारा जो ऑथराइज है वो काम करा सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है जिस काम को कराने की रेजिडेंट के पास में। तो आप लोगों से सभी से यही उम्मीद रहती है हम लोगों की कि आप लोग नियमित रूप से अपने सेंटर का संचालन करें। अपनी मर्जी से अल्टरनेस अगर किसी के साथ में कोई बहुत ज्यादा विशेष समस्या नहीं है तो अपना सेंटर डेली नियमित रूप से आप खोलें। जैसे शाम 8 बजे तक, जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया हुआ है आपके साथ में, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप आधार करेक्शन का काम कर सकते हैं। जो कुछ एक रेजिडेंट फिजिकली या फिर कुछ इस तरह से चैलेंजिंग आते हैं जिनके साथ में कुछ एक ऐसी डिजीज है, हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि आप लोग सेंटर जो भी चला रहे हैं हमारे बीएलई भाई, ज्यादातर रेजिडेंट ऐसे आते हैं आपके यहाँ पे जो कि आप परिचित हैं, उनसे चिर परिचित हैं, तो आपको उनके बारे में
उनके बैकग्राउंड के बारे में पता रहता है, कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बीमारी इस तरह की है कि अगर आप उससे किसी भी ऊंची तेज आवाज में बात करें, हार्ट की पेशेंट है, बीमारी से कोई ग्रसित अगर कोई रेजिडेंट के साथ में विशेषता आप अपना व्यवहार पोलाइट रखें। लेडीज हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, इस तरह के जो केसेस या रेजिडेंट्स आपके साथ काम कराने के लिए आते हैं, फिजिकली चैलेंज कुछ लोग हैं, दिव्यांगजन है, तो उनको आप जो है प्रायोरिटी पे काम करें उनका, और उनके साथ विशेषता जो व्यवहार है बहुत ज्यादा पोलाइट रखें अपना, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार ना रखें। जो एनरोलमेंट फॉर्म आप रेजिडेंट से, कई बार रेजिडेंट इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो रेजिडेंट एनरोलमेंट फॉर्म अपने आप से नहीं भर पाते हैं, तो उनकी मदद कर सकते हैं आप रेजिडेंट का, कि आप इस तरह से इस प्रकार अपना फॉर्म भर लीजिए, ना कि सीधे सीधे कि आप जैसे जाओ जहां करा के लाओ, किसी से भी करा लाओ, हमें कुछ नहीं पता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। रेजिडेंट को जो एनरोलमेंट फॉर्म है खुद से ही भरना होता है, और उसकी जानकारी जो उसे खुद से पता है तो वो खुद भरेगा उसको। इन केस अगर वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं वहां पे। कुछ एक चीजें हैं आधार पे, जब आप आधार सेंटर चला रहे हैं तो उस समय ग्रीवियांस और क्वेश्चन कुछ सजेशन के पर्पज से कुछ की कुछ एक मेल आईडीज हैं, तो वो मेल आईडी आप अपने सेंटर पे जरूर रखें लगा के। हम लोग आईसी मटेरियल की बात करते हैं, तो आप लोगों से ब्रांडिंग की जो बात होती है, तो एक ये उसका पार्ट है कि आपके सेंटर पे प्रॉपर ब्रांडिंग तो हो ही। आधार सेवा केंद्र जो आप आधार संशोधन केंद्र चला रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र एक तो आपका पहले बेस सीएससी है, तो सीएससी से संबंधित ब्रांडिंग, सीएससी का लोगो, आपको आधार संशोधन का काम मिला है, तो बैंक बीसी, जिस भी बैंक के आप बीसी है, उस बैंक से संबंधित ब्रांडिंग आपके सेंटर पे होनी चाहिए। फिर बात आती है, आप चूंकि आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं, आधार डेमोग्राफिक अपडेट का काम कर रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र आपके सेंटर पे इस तरह की ब्रांडिंग जरूर लगी हुई हो कि हाँ, आप आधार संशोधन का कार्य होता है यहाँ पे, और कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पे देते हैं। आधार संशोधन के दौरान आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, डूज डोंट डूज, इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो पूरी आपके सेंटर पे लगी हो, आपके सेंटर पे रेट लिस्ट लगी हुई हो। आप अपने जो कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स की एंट्री के लिए उन्होंने क्या काम किया, आपने कितना उनसे चार्जेस लिया किसी भी सर्विस का, तो वो एक रजिस्टर, कस्टमर रजिस्टर आप अपने सेंटर पे जरूर बना के रखें। रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ काम कराने आते हैं, और उनको अच्छे से समझा के भेजें कि जो आधार जनरेशन का प्रोसेस है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो उस Well, the nice thing about a dinner is पीरियड से पहले जो है रेजिडेंट अपने घर पे बैठ के 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे अगर वो अपना एनरोलमेंट नंबर बताएंगे, तो वहां से भी वो जानकारी ले सकते हैं कि जो उन्होंने आधार अपडेट का कार्य कराया था, तो उनका आधार जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो रेजिडेंट सेंटर से आपके संशोधन कार्य करा के जाते हैं, तो वो बार बार या तो आपको कॉल करते हैं, या फिर आपके सेंटर पे आके, अगर वो आपके आसपास के रहने वाले हैं, तो आपके सेंटर पे पूछने आते हैं कि हमारा जो हमने काम कराया था वो अभी हुआ नहीं हुआ भैया। तो इन सब चीजों को, इस तरह के फुटफॉल को रोकने के लिए आप लोग 1947 जो रेजिडेंट जा रहे हैं उनको बता के भेजें, क्योंकि जो आप लोग रेजिडेंट को स्लिप देते हैं उसमें भी वो लिखा रहता है नीचे ये सारी चीजें, तो बता दें कि ये नंबर है, उस नंबर पे आप अपने आधार जो आपने करेक्शन कराया है, ईआईडी नंबर या कुछ बेसिक डिटेल वहां पे पूछी जाती है हेल्पलाइन नंबर पे, वो बताएंगे, तो उनके आधार से संबंधित जो जानकारी है, जो लेना चाह रहे हैं, उनको मिल जाएगी। जब उनका आधार जनरेट हो जाएगा, तो प्रिंट कराने वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन, फेयर कम्युनिकेशन करते हुए रेजिडेंट को अपने यहाँ से, आप सेंटर से जब भी उनका काम करते हैं, तो जरूर बताकर भेजिए। कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि रेजिडेंट कोई भी काम कराने आता है, मान लीजिए उसने अपना नाम अपडेट कराया, उसने एड्रेस अपडेट कराया, तो जनरली लोग जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उनको अगर जब तक जरूरत नहीं है तो वो नहीं कराते हैं, ठीक है। पीओए वो लेके आया होगा, जिससे संबंधित वो अपना अपडेशन कराने आया है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके आया होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल नंबर, मेल आईडी के लिए आपसे नहीं भी कह रहा है लगाने के लिए, तो आप जो रेजिडेंट है उसको सजेस्ट करिए
कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी अपने आधार से वो लिंक करा लें, अपने आधार में मोबाइल मेल आईडी को अपडेट करा लें, क्योंकि मोबाइल नंबर मेल आईडी अपडेट कराने का कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए होता है। आप रेजिडेंट को सजेस्ट करोगे तो वो इसको एग्री करेगा, और उसको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से करेक्शन या फिर दोबारा से अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को भी एडिशनल कोई ज्यादा मेहनत या एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। उस समय जब आप रेजिडेंट का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसको सजेस्ट करें कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी उनका एक्टिव मोबाइल नंबर है प्रेजेंट टाइम में, उसको वो अपडेट करा दें। साथ में रेजिडेंट जब आते हैं तो रेजिडेंट जो काम कराने आ रहा है, आप उसको देखकर ही पता लग जाता है कि वो पढ़ा लिखा है। और आजकल तो हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, रेजिडेंट भी जितने भी हैं सब स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं। तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कोई मेल आईडी जरूर उसने अपनी बनाई होगी, किसी भी ना किसी पर्पज से काम को यूज में लाने के लिए। तो मेल आईडी के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप मेल आईडी अपनी अपडेट करा लीजिए आधार में, और आधार एनरोल फॉर्म पे सिंपल सा मेल आईडी आपने मेंशन किया, और जब आप उसका करेक्शन कर रहे हैं तो जो फील्ड्स हैं मोबाइल नंबर और मेल आईडी वाली, तो वहां पे आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी उसका लिंक करें। इससे क्या होगा, कई बार मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। मोबाइल पे इस तरह के जो कोई भी किसी का कहीं आधार यूज करने की, अगर मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है तो फेलियर वाले मैसेज ओटीपी मोबाइल पे नहीं आते। मोबाइल पे जो केवल इस तरह के ओटीपी आते हैं जो सक्सेस होते हैं। लेकिन मेल आईडी पे अगर रेजिडेंट के आधार से कोई भी कहीं पे भी कुछ भी हिट करने की कोशिश करेगा तो उस पर फेलियर के मैसेज भी आते हैं। तो उस पर्पज से मेल आईडी को भी लिंक अप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रेजिडेंट को अपने आधार में मेल आईडी को लिंक कराने के लिए सजेस्ट करें। इसी प्रकार इसमें एक चीज और भी है यहाँ पे देखने वाली, जो जेंडर होते हैं, जेंडर वगैरह के लिए हम लोग कोई डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगता है। तो जेंडर, जब आप लोग अननेसेसरी किसी का कोई जेंडर चेंज या इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें। डॉक्यूमेंट से संबंधित ये सारी चीजें जो है व्यवहार में आती हैं कि आप जो रेजिडेंट आ रहा है तो उससे बेसिक सी क्या चीजें, आप उसका काम जो अपडेशन कराने आ रहा है वो तो वो करोगे ही आप, लेकिन साथ में और चीजें आप उसके लिए फिर या अपना कस्टमर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी सर्विस को एड ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर्स हैं वो सभी अच्छे से आप लोग फॉलो करें, जो बताई गई है गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें। किसी भी रेजिडेंट का कोई भी किसी तरह का जो टेम्पर्ड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट होता है उसको यूज ना करें। टेम्पर्ड का मतलब जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसके साथ में किसी भी तरह की कोई ओवर राइटिंग, व्हाइटनर या कटिंग, इस तरह का कोई भी चीज अगर वो लेके आया है डॉक्यूमेंट को तो हमें यूज नहीं करना है। आधार सर्विस के लिए एडिशनल जो चार्जेस हैं वो नहीं लेने हमें। डेमोग्राफिक अपडेट है या डॉक्यूमेंट अपडेट है, दोनों के लिए 50 रुपीज चार्जेस आपको बताए गए हैं, तो 50 रुपीज चार्जेस ही हमें लेने हैं। प्रिंट के लिए भी आप लोग कलर फोटोकॉपी, जो फोटो पेपर होता है, कलर कॉपी और लेमिनेट करके देते हैं तो 30 रुपीज मैक्सिमम उसके लिए अलाउड है। तो आपको यही चार्जेस रेजिडेंट से लेने हैं, इसके अलावा ज्यादा चार्जेस नहीं लेने हैं। अपना जो सिस्टम है आपको कभी भी विदाउट यूआईडी, सीएससी यूआईडी जो टीम है हमारी, 4 लोग हम यहाँ स्टेट में हैं, हमारे सेंट्रल टीम से भी आपको अगर कभी भी कोई कॉल आती है तो अगर सेंट्रल टीम से या आपको लग रहा है कि अननोन नंबर से कॉल आ रही है, क्या आप दुबले पर आपको इंसिस्ट कर रहा है कि वो अपना आईडी टेक्स्ट पे दे दीजिए या कोई ओटीपी बता दीजिए, तो प्लीज बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार ना करें उनके साथ में। हम लोगों से जरूर संपर्क करें, जो यूआईडी सीएससी यूपी में यूआईडी की टीम है उनको बताएं। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी आप बता सकते हैं इन केस अगर यहाँ पे स्टेट में आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कि इस तरह से हमारा आधार सॉफ्टवेयर को रिमोट पे लेने के लिए, एंड एक्स पे देने के लिए कॉल आ रही है, या कोई ओटीपी या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपके साथ में व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज किसी को भी अननोन पर्सन को आप लोग अपना एनीडेक्स बिल्कुल भी ना दें। जो आधार पे आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को एनीडेक्स पे बिल्कुल नहीं दें। अगर किसी भी तरह से आपके आसपास कोई भी और लोग हैं जो कि आधार गलत तरीके से बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम लोगों के साथ में आप शेयर करते हैं जानकारी कि सर हमारे क्षेत्र में आके कोई इस तरह से आधार करेक्शन कर रहा है, आधार बनाने का काम कर रहा है, जो कि कहीं पे भी यूआईडीआई की जो वेबसाइट है, क्योंकि जैसे आपके जितने भी सेंटर्स हैं और यूआईडी के जितने भी और भी सेंटर किसी भी रजिस्ट्रार या फिर एजेंसी के हैं, सभी
अपॉइंटमेंट यूआईडीआई अपॉइंटमेंट जो पोर्टल है उस पे दिखाई देते हैं। वो उस पोर्टल पे अगर कोई भी सेंटर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसी भी ऑपरेटर की जानकारी नहीं आ रही है और आपके आसपास आके अगर कोई भी आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य करता है, तो आप यूआईडीआई की जो हेल्पलाइन या मेल आईडीज हैं उन पे वो शेयर कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इलीगल तरीके से या अनऑथराइज रूप से आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेके भी आप लोग जो है सचेत रहें और इस तरह के जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके आप अपने सेंटर पे उनको बुला के या अपने सेंटर पे बिठाकर भी काम कराने की कोशिश ना करें। आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हो तो सीएससी के साथ या सीएससी ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है आधार यूसीएल या डेमोग्राफिक अपडेट का, उसी प्लेटफॉर्म को यूज करें। किसी भी तरह से और कोई वेबसाइट या कोई और सॉफ्टवेयर या किसी भी दूसरी एजेंसी को बुला के उसके ऑपरेटर को आप अपने सेंटर पे बिठा के आधार से संबंधित अनऑथराइज वे में जो काम है वो बिल्कुल भी ना करें। आप कोई ना दूसरा पोर्टल यूज करें, ना किसी भी दूसरे व्यक्ति या किसी रजिस्ट्रार एजेंसी की मशीन जो चल रही है उसको अपने सेंटर पे बिठा के काम करने के लिए अलाउ करेंगे। क्योंकि आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है आधार करेक्शन के लिए आपको दिया गया है, आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूसीएल दिया हुआ है। तो जितना भी आपको करेक्शन करना है, चाहे वो मोबाइल लिंकेज है, चाहे नाम करेक्शन है, एड्रेस अपडेट है, डीओबी है, मेल आईडी है, कुछ भी है, किसी भी तरह का डेमोग्राफिक अपडेट है, तो आपको केवल अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना है। किसी भी तरह की वेबसाइट्स या किसी के बताने पे, समझाने पे और जो चीजें हैं वो उसको आप प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे जो कि ऑथराइज नहीं है। अगर जो यूआईडीआई की गाइडलाइन है या यूआईडीआई के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका किसी भी तरह से कोई भी वॉयलेशन करता है, उस वॉयलेशन